नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर निकल रहे हैं। सिद्धार्थ, जो एक राजकुमार थे, वो गौतम बुद्ध कैसे बने, इसकी कहानी। हमारे पास जो सामग्री है ना, वो उनके जीवन के अहम पड़ावों और आप कह सकती हैं शिक्षाओं पर एक अलग ही रोशनी डालती है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये अपने आप को खोजने और शांति पाने की एक गहरी यात्रा है। सही कहा। और ये सामग्री ये दिखाती है कि कैसे बाहरी शानो शौकत के बीच भी सच जानने की एक प्यास जाग सकती है, और ये भी कि जीवन की जो कड़वी सच्चाइयां हैं वो कैसे किसी इंसान को पूरी तरह बदल सकती हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा। हाँ। स्रोत हमें उनके जन्म की भविष्यवाणी से लेकर वो जो ज्ञान प्राप्ति तक का सफर है उस पर ले जाते हैं। तो चलिए फिर इस सामग्री में और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि सिद्धार्थ के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें बुद्ध कैसे बनाया, और उनकी शिक्षाएं आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है लुम्बिनी से। 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ सिद्धार्थ का, और जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, उन्हें दुखों से बहुत दूर रखा गया। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक भविष्यवाणी थी कि या तो वो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक महान संत। और राजा शुद्धोधन का इरादा तो साफ था, वो सम्राट बनाना चाहते थे। बिल्कुल। ये जो शुरुआती बिंदु है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। कुछ विश्लेषण ये कहते हैं कि सच को दबाने की ये जो कोशिश थी, इसने असल में सिद्धार्थ की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मतलब बाहरी सुरक्षा देकर आप कब तक किसी को अंदर के सवालों से रोक सकते हैं, ये सवाल बार बार उठता है। सही बात है। और फिर जब वो दीवारें टूटी, मतलब जब वो महल से बाहर निकले, वो 4 दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, और फिर एक शांत सन्यासी। एक स्रोत इसे सिर्फ घटनाओं की तरह नहीं देखता, बल्कि कहता है कि ये सिद्धार्थ के मन में जो चल रहा था ना, उसी का बाहरी प्रतिबिंब था। यहीं से चीजें असल में बदलनी शुरू हुई। हाँ, ये दृश्य असल में तो सार्वभौमिक सत्य हैं। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये तो सबको पता है। लेकिन वो जो चौथा दृश्य था, सन्यासी का, कुछ स्रोत उसे सिर्फ पलायन नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये एक सक्रिय शांति की संभावना का प्रतीक था। अच्छा। ये समझना कि दुख के पार भी कुछ है, शायद इसी ने उनकी खोज को एक दिशा दी। और फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने वो बड़ा कदम उठाया। राजपाट, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, सब पीछे छोड़ दिया। सत्य की तलाश में निकल पड़े। 6 साल की कठोर तपस्या। कुछ विवरण तो ये भी बताते हैं कि उनकी तपस्या उस जमाने के दूसरे साधकों से भी ज्यादा कठिन थी। हाँ, ये बात आती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसी कठोरता के अनुभव से उन्हें वो एहसास हुआ मध्यम मार्ग का। अच्छा। कुछ सामग्री इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ शरीर को संतुलित रखना नहीं था, ये मन को भी अतिवाद से बचाने का रास्ता था। मतलब न तो जरूरत से ज्यादा भोग विलास और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। दोनों ही रास्ते सच तक नहीं ले जाते, और ये उस समय की जो सोच थी उससे काफी अलग था। फिर आया वो पल बोध गया में, वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे 49 दिन का ध्यान। हाँ। और तब सिद्धार्थ बुद्ध बने, यानी जागृत। ये ज्ञान प्राप्ति का वो अहम क्षण था। बिल्कुल। और ये घटना यही दिखाती है कि ज्ञान जो है वो गहरे आत्मचिंतन से आता है, किसी बाहरी कर्मकांड या सिर्फ कठोर तप से नहीं। एक विश्लेषण ये भी कहता है कि बुद्ध कोई उपाधि नहीं है जो ईश्वर से मिलती है। ये चेतना की एक अवस्था है जिसे सिद्धांत रूप में कोई भी पा सकता है। ज्ञान मिलने के बाद वो सारनाथ गए। पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अपने उन 5 पुराने साथियों को उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है तृष्णा, यानी हमारी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती। तीसरा, अगर तृष्णा खत्म हो जाए तो दुख भी खत्म हो सकता है। और चौथा, इसका एक रास्ता है, अष्टांगिक मार्ग। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये इतना सरल था? देखिए, ये बौद्ध धर्म की नींव है, और एक स्रोत इसे सिर्फ एक दर्शन की तरह नहीं देखता। वो इसे दुख के निदान और उसके उपचार की एक आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक विधि के तौर पर पेश करता है। इसमें किसी भगवान पर निर्भरता नहीं है, सारा जोर व्यक्तिगत प्रयास पर है, अपनी समझ, अपना आचरण, यानी वो अष्टांगिक मार्ग। ये दुख को एक समस्या की तरह देखता है जिसका हल मुमकिन है। इसके बाद उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की,
और जो बात उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी, जैसा कि ये स्रोत भी बताते हैं, वो थी समानता। हाँ बिल्कुल। जाति या वर्ग का कोई भेद नहीं, राजा हो या कोई आम आदमी, सबको ज्ञान पाने का बराबर मौका। ये सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता सबके लिए खोल देना, ये उनकी शिक्षाओं का एक केंद्रीय हिस्सा था। कुछ विवरण इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि कैसे इस संघ ने उस दौर की जो सामाजिक मान्यताएं थी उनको सीधी चुनौती दी। और अंत में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, शरीर त्याग दिया। उनका जो आखिरी संदेश था, जिसे कई स्रोत बहुत महत्व देते हैं, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका क्या गहरा मतलब निकलता है? इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है आत्मनिर्भरता। अपनी मुक्ति के लिए किसी बाहरी शक्ति या किसी व्यक्ति पर निर्भर न रहना, अपनी बुद्धि, अपने अनुभव से सत्य को खोजना। ये पूजा पाठ से ज्यादा अंदर की जागरूकता और खुद पर भरोसे की बात है कि अपनी राह खुद रोशन करो। तो इन सभी स्रोतों से गुजरते हुए गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यही दिखाती हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो अपने अंदर ही खोजनी होती है। बिल्कुल सही। उनकी यात्रा भले ही व्यक्तिगत थी, एक व्यक्ति की खोज थी, लेकिन उसके जो सबक हैं वो सबके लिए हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी वो अंदरूनी स्थिरता पाने का रास्ता दिखाते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश था, अपना दीपक स्वयं बनो। आज जब हम हर तरफ से सूचनाएं, विचार, सलाह, इन सब के सागर में हैं, तब ये हजारों साल पुरानी सलाह हमारे लिए क्या मायने रख सकती है, इस पर विचार कीजिएगा।